हिंदुस्तान है जो पाकिस्तान की फौज में मेजर बन गया सिर्फ 23 साल की उम्र में। 26 साल तक दुश्मन की देश में भारत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जिसे रॉ ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया और जिसे आज भी उसके अपने ही देश ने बुला दिया है। वो साया था जो तिरंगे में नहीं लिपटा, मगर जिसकी हर धड़कन तिरंगे के लिए धड़कती रही। वो ऐसा खुफिया सिपाही था जो हजारों की तादाद में जिंदगियां बचाए, लेकिन वो देश का रक्षक कभी हीरो नहीं बन पाया। कभी उसकी वीरता के किस्से सुनाए नहीं गए। वो देश की खातिर अपने खुशियां कुर्बान कर दिया, लेकिन इतनी कुर्बानी के बाद भी वो अंधेरों में खो गया। ये कहानी है उस हीरो की जो जिंदगी भर भारत के लिए लड़ता रहा, पर मौत के बाद भी सिर्फ एक नाम बनकर रह गया। रविंद्र कौशिक, इंडियाज ग्रेटेस्ट स्पाई। ये कहानी सुन के आपके खून में आग और आंखों में आंसू ले आएगी। ये कहानी सुन के आपके मन में एक सवाल आएगी कि हम कितने बड़े बेईमान हैं जो हमारे नायकों को उनकी सम्मान नहीं दिला पाए। यह किस्सा शुरू होता है एक छोटा सा शहर राजस्थान का श्री गंगानगर से। एक थिएटर का स्टेज, एक नाटक का सीन और एक लड़का जिसके दिल में देशभक्ति का जुनून था। पंजाबी घर का लड़का रविंद्र कौशिक, जिसका सपना था एक्टिंग का, लेकिन बन गया एक ऐसा स्पाई जिसे दुनिया कभी भूल नहीं सकती। रॉ के अधिकारी ने उसकी आंखों में सिर्फ जज्बा नहीं देखा एक सोल्जर, एक अंडरकवर वॉरियर। अधिकारी ने पूछा, क्या तुम जासूस बनोगे, देश का सेवा करोगे? ये कोई साधारण नौकरी नहीं है, ये मौत की बाजी है। रविंद्र के अंदर देशभक्ति का जुनून था। वो पलक झपकते ही हाँ कह दिया। उसने एक पल में अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया। अधिकारी ने उस वक्त कहा था, इस लड़के को हम रॉ के लिए रिक्रूट कर रहे हैं। ये एक्टिंग नहीं करेगा, ये अब जिएगा एक दूसरी जिंदगी। उसका नाम बदला गया, उसकी बोली बदली गई। हिंदू से मुस्लिम बनाया गया, रविंद्र से नबी अहमद शाकिर। उससे सिखाया गया इस्लाम, उर्दू, पाकिस्तान की हिस्ट्री, उनकी आर्मी का सीक्रेट टैक्टिक्स। और एक ही बात बार बार सिखाई गई, अगर जिंदा रहना है तो अपनी असली पहचान भूल जाओ। यह ट्रेनिंग नहीं थी, ये जिंदगी का अंतिम रिहर्सल था। रविंद्र पाकिस्तान पहुंचने के बाद कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और LLB की पढ़ाई शुरू कर दी। रविंद्र इतना चालाक और होशियार था कि उनकी चालाकी के दम पर वो पाकिस्तान फौज पर भर्ती हो गया। 1989 तक वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन चुका था और सिर्फ 3 साल में मेजर का रैंक हासिल कर चुका था। मेजर नबी अहमद शाकिर, एक भारतीय दुश्मन के कैंप के बीच में और किसी को शक तक नहीं हुई। टॉप सीक्रेट मिलिट्री मीटिंग से रॉ तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के डॉक्यूमेंट्स भारत भेजना और फिर भी एक मुस्कुराहट के साथ दुश्मन की यूनिफॉर्म्स में घुमा करना। यह सिर्फ एक स्पाई नहीं था, यह था ब्लैक टाइगर। पर हर मिशन में एक रिस्क होता है और हर स्पाई के पीछे एक दुश्मन। एक और एजेंट इनायत मसीह पकड़ा गया और उसने टॉर्चर नहीं सह पाया। उसने दे दिया रविंद्र कौशिक का नाम और फिर शुरू हुआ सब कुछ खत्म कर देने वाला एक किस्सा। एक शाम, एक कॉफी शॉप और वहां रविंद्र को घेरता है पाकिस्तानी आर्मी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ हैरानी थी, क्योंकि पहली बार वो अपने देश की गलतियों का शिकार बना था। क्या तुम रॉ के एजेंट हो? उस वक्त रविंद्र ने कहा, मुझे सिर्फ अपने देश पर भरोसा है। रावलपिंडी जेल एक छोटी सी सेल और उसमें बंद एक ऐसा हीरो जिसे ना कोई मेडल मिला ना एक सैल्यूट, बस दर्द और इंतजार। उसने एक आखिरी चिट्ठी लिखी थी अपनी माँ के लिए, माँ मैं शहादत का इंतजार कर रहा हूँ, पर अफसोस यह है कि मैं हिंदुस्तान के लिए जिया पर हिंदुस्तान ने मुझे भूल गया। और 2001 में उसका सफर खत्म हो गया। लेकिन एक सवाल रह गया, क्या देश अपने असली हीरोज को कभी याद रखता है? ब्लैक टाइगर, एक नाम जो आज भी भारत के लिए एक मिसाल है, लेकिन सिस्टम ने उससे कभी सम्मान नहीं दिया, ना अवार्ड ना मेमोरियल, सिर्फ एक कहानी जिसे आज भी लोग चुपचाप भूल चुके हैं। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे हीरोज की कहानी हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे तो इस आवाज को फैलाओ, कमेंट करो, ब्लैक टाइगर अमर रहे। और याद रखो, जो देश अपने नायकों को भूल जाता है वो अपने भविष्य भी खो देता है।